साईराम साराक्षी, साईराम, साईराम बंती। अब सब लोग साईराम साईराम सार्थक। चलिए टाइम हो गया। जॉइन हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट ओंकार। साईराम। चलिए शुरू करें हम क्लास। अब मुझे बताइए आप लोग कि जो हम रिवीजन ले रहे हैं आपका, ठीक है, उससे कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक ठीक लग रहा है? यस मैम। आज भी हम देखिए, अभी और एक बोलना है, जो प्रोजेक्ट आपको दिया था ना टाइमिंग वाला फाइल, उसको प्लीज जमा करिए स्कूल में आकर, ठीक है? फाइल स्कूल में जमा करिए आकर, प्रोजेक्ट फाइल आपको स्कूल में आकर जमा करनी पड़ेगी। मैम वो पीपीटी थी ना? हाँ तो पीपीटी के उसको कर लीजिए ना, जेरॉक्स निकलवा लीजिए, उसको जमा कर जाइए। ओके मैम। क्योंकि प्रोजेक्ट तो स्कूल में जमा करना ही पड़ेगा। अभी दूसरे सब्जेक्ट का भी देने आओ ना, तब साथ में देने आओ उसको, है ना? चलिए हम ज्यादा समय नहीं वो करेंगे, फिर से हम कुछ रिवीजन के लिए हमने निकाला है, हम एक एक करके करते जाएंगे। वहीं पर क्या है, एक्सप्लेन करते जाएंगे ना, तो फिर से वही पूरा रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन रिवाइज हो जाएगा पूरा। चलिए, क्योंकि वैसे खूब नियम बताते रहो आप लोगों को, आप लोगों को नहीं समझ में आता है। दिख रहा है? साईराम। यस मैम, दिख रही है। इसको थोड़ा सा पेज कर देती हूँ, पूरे पेज में ले आती हूँ, ठीक है? तो इसमें इतनी सारी खुद गलतियां दी रहती है। अशुद्धि संशोधनम, अशुद्धि संशोधनम है, चलिए, अधोलिखित तेषु वाक्येषु रेखांकितानि पदानि संशोध समक्षम इति स्थाने लिखत। ठीक है, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। त्वं किम पठति? त्वं किम पठसि? पठसि, गुड। अहम संस्कृतं पठति। पठामि। ओके। पठामि। ते भ्रमणाय गच्छति। गच्छन्ति। यहाँ पर गच्छन्ति भी हो सकता है, गच्छतः भी हो सकता है। क्लियर नहीं है ना? यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन भी हो सकता है और स्त्रीलिंग द्विवचन भी हो सकता है। तो यहाँ पर गच्छतः भी हो सकता है और गच्छन्ति भी हो सकता है। तो हम है तो सी आया, अहम है तो आमी आया, ते सर्वनाम है लेकिन पुल्लिंग बहुवचन है, स्त्रीलिंग द्विवचन है, तो तह अंति दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यूयम कुत्र गच्छति? गच्छथ, विसर्ग नहीं आई क्योंकि ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। गच्छथ, ओके। वयम क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छन्ति। गच्छामः। गुड। युवाम किम कुरुथ? कुरुतः। कुरुथः। आवाम खेलामः। खेलावः। खिलावः। चलिए, तो ये क्या है, हमें सर्वनाम, ये देखिए अभी हमको सर्वनाम सारे आ गए ना, तो हम यूयम, युवाम, अहम, आवाम, वयम, ते, ये सब हमारे सर्वनाम है। तो हम यूयम और युवाम हमारे मध्यम पुरुष सर्वनाम है, अहम, आवाम, वयम हमारे उत्तम पुरुष सर्वनाम है,
उसके बाद के सातौते, तेतातानि, तत्तेतानि, सातेता, ये सब हमारे प्रथम पुरुष के सर्वनाम। यहाँ पर हमने कर्ता के अनुसार क्रिया को परिवर्तित किया। अब क्रिया यहाँ पर ये तो आपको लट लकार में दे दी, अब हो सकता है लंग लकार भी हो सकता है, लृट लकार भी हो सकता है, लोट लकार भी हो सकता है, लेकिन कर्ता यही रहेगा, हर पुरुष का कर्ता यही रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ से? साईराम? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 6 का आ गया, मैंने 7th का निकाला था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, उद्याने लताः सन्ति ते फलन्ति। ताः। ताः, ओके। पर्यटकाः आगच्छन्ति तताः इतस्ततः भ्रमन्ति ते। ते। सरोवरे कमले स्तः तौ विकसितः। ते। कमले तो ते, नपुंसकलिंग भी ते होता है, तत् ते तानि, ओके। आम्रमं पक्वम अस्ति एषः मधुरम भवेत्। एषम। एषम नहीं होगा, एतत्। एषम कैसे हो जाएगा? एषा, क्योंकि आपने देख रहे हैं वहां पर एषम लिखा हुआ, एषम तो कोई शब्द ही नहीं है। एषः, एषा, एतत्, ठीक है ना। उसके बाद बालके खेलतः तौ हसतः अपि ते। ते। यह समाचार पत्र तत् मम पितामह, जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं वह मेरे पितामह हैं। तत्, तः। अरे पितामह पुल्लिंग है तो सब, थोड़ा तो करो। जो किताब समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तत्, वह। ताः। ताहा नहीं आएगा, ताहा स्त्रीलिंग है, बहुवचन। पितामह पुल्लिंग एक वचन है, सह, वह मेरे पितामह हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, वस्त्राणि अत्र सन्ति एते मलिनानि सन्ति। एते वस्त्राणि है तो मलिनानि हो जाएगा। चलिए, शुद्ध लिंग प्रयोग। सरोवरे कमलाः विकसन्ति। कमलानि। कमलानि, गुड। सः फलान् खादति स्वस्थः च भवति। बोलो। फलानि। फलानि, क्योंकि वो द्विवचन प्रयोग है, लेकिन नपुंसकलिंग जो होता है ना, प्रथम पुरुष और प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति तो आएगा, लेकिन फलानी शब्द प्रयोग किया जाएगा, फलानी। चलिए आगे, वृक्षात् पत्रः पतति। पत्राणि। पत्राणि नहीं, पत्र, पत्राणि इसलिए नहीं आएगा, पतति माने गिर रहा है, तो एक वचन ही रहेगा। पत्राणि पतति नहीं, पत्राणि होगा तो पतंती हो जाएगा, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती हैं। अत्र पुस्तकालयः अपि, सॉरी, अपि सन्ति। पुस्तकालयः। चलिए, यदा चक्राः भ्रमन्ति वाहनं चलति। चक्राणि। चक्राणि, ओके। चलो इसमें आंसर, किम एतत् तव ग्रह, ग्रह नपुंसकलिंग है तो ग्रहम, दुग्धम स्वास्थ्य भवति। चलिए अब विभक्ति आएगा, अब यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग आएगा, आंसर आ रहा है। चलिए, जनाः प्रातः व्यायामः कुर्वन्ति। व्यायामम्। अहम लेखिष्यामि। लेखम। 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 क्या बोला? लेखम आएगा। कृषकः अन्नम उत्पादयन्ति। अन्नम। अन्नम। शायद मेरे मुंह से ही निकलेगा।
अन्नम होगा कि अन्नानी? अन्नानी, ओके चलो, मैं आगे देख रही हूँ, निकाल रही हूँ धीरे। अन्नम भी शब्द है, अन्नानी भी। आप देखो यहाँ आ गया है, शिक्षकः छात्र प्रश्नः पृच्छति। पृच्छ धातु के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ आएगा प्रश्नम। आवाम विदेश गमिष्यामः, विदेश। गम धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया, द्वितीया, द्वितीया। पृच्छ में भी द्वितीया और गम में भी द्वितीया है, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए, इसका ही दूसरा रूप है, छात्रः बसयानम विद्यालयं गच्छन्ति। बसयानेन, यानी माने जिसकी सहायता से हम काम करते हैं, उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग। वयम मुखात बदामः, मुखेन, मुखेन बोलने के लिए। जनः पादै चलन्ति, पादौ, हाँ पादाभ्याम, हाँ पादाभ्याम, क्योंकि द्विवचन होगा, पैर दो हैं। और आगे देखते हैं, ये कंदुकेन क्रीणति ध्यानेन पाठम पठन्ति। ये तृतीय व्यक्ति का प्रयोग था। यहाँ पर सब तृतीय व्यक्ति का, ये देखिए पूरा द्वितीय व्यक्ति था, ये पूरा तृतीय व्यक्ति है। अब आगे आने वाला देखिए, सज्जनः परोपकारेण जीवन्ति। हाँ, परोपकाराय, परोपकाराय। पितामही पूजनम देवालयम अगच्छत्, पूजनाय, पूजनाय पूजन के लिए। बालकः खेलने क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, खेलना है, खेलना है, ओके। दीपकः प्रकाशः भवति, प्रकाशाय, प्रकाशाय, प्रकाशाय। जनः पर्यटनम यत्र आगच्छति, पर्यटनाय, पर्यटनाय, ओके। यहाँ पूरा चतुर्थी का है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको समझ आ गया है कि तो यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा सब जगह, क्योंकि आगच्छति माने कहीं से अलग हो रहे, आ रहे हैं, है ना। गम धातु होते हैं जाना, तो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। यदि आना अर्थ हो जाए तो वहां पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। कहीं से निकलना है, कहीं उद्गम है, तो वहां पर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। आगे आएगा। तो मैंने जैसे कृषकाः सायं क्षेत्रै आगच्छन्ति, खेतों से आते हैं, तो बोलिए, कृषकाः सायं क्षेत्रै आगच्छन्ति। क्षेत्रा, क्षेत्रेभ्यः बहुवचन डालो, क्योंकि किसान खेतों से आ रहे हैं। पंचमी व्यक्ति बहुवचन, क्षेत्रेभ्यः। छात्रः विद्यालयेन गृहम् आगच्छति, विद्यालयात्, विद्यालयात्, ओके। पुस्तकं हस्तं पतति, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम भी हो सकता है, हस्तात् भी हो सकता है। एक हाथ से भी पुस्तक गिर सकती है, दोनों हाथ से भी गिर सकती है, दोनों सही हो सकते हैं। महिला कूपम जलम आनयति, कुएं से जल अलग हो गया तो क्या हो गया? कूपात्, कूपात्। गंगा हिमालय निर्गच्छति, हिमालयात्, हाँ ये उद्गम है, निकलती है हिमालय। चलिए, रविवासरम विद्यालय अवकाशम भवति, विशेषण हो गया है। रविवासरे, हाँ, सायंकालम अहम भ्रमणाय गमिष्यामि, सायंकाले, काले। पितामही वदनम शयनात् उत्तिष्ठति, पंचवादने, पंचवादने। घटम अल्पम जलम आसीत्, घड़े में कम पानी था, घटे। हस्ते पंच अंगुल्य, ये गलत है, संति, ठीक है। ये आपका हो गया ये पूरा। चलिए, इसके बाद अगला आपका है, यहां पर आपको किम त्वम रक्षान
पश्यसि पश्यति। ओके। अहम मित्रैः सह खेलामि खेलामि अध्यापिका कक्षायाम् आगच्छति श्वः जनता मुंबई नगरम् गच्छति नहीं, श्वः लग गया, गमिष्यति जाएंगे, श्वः, श्वः आ गया। ओके, श्वः माने आने वाला कल, टुमारो। ओके। किम तौ पुस्तकम, अध्ययन हाँ, तौ किम पुस्तकम। अरे पुस्तकम है तो इतना तो हो गया, पुस्तकम नपुंसकलिंग है, इसमें सोचना क्या है। चलिए, अधुना वयम किम करिष्यामः। ठीक है, आगे चलते हैं। नमः सूर्यः सूर्यम सूर्याय। सूर्य हाँ भाई, नमः के अर्थ में नमः, नमः अव्यय के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सूर्याय, यदि नम अव्यय, नम धातु होती तो सूर्यम हो जाता, सूर्यम नमामि या सूर्यम नमति या सूर्यम नमस्यति। तो ये नम धातु होती तो द्वितीय व्यक्ति है, नमः अव्यय है तो चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। चलिए, पिता शतरूपकाणि यच्छति, पुत्र पुत्राय पुत्रम, पुत्राय पुत्राय, यच्छ माने देना, देने के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। चलिए, वयम संस्कृतम पठामः। अच्छा, इसे बताइए, पढ़ाया था मैंने ये। जिससे भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है बताइए। अध्यापकम, अध्यापकेन, अध्यापकात्, कुछ बताइए, सोचिए। अध्यापकात्। गुड, शिक्षा ग्रहण करते हैं जिससे, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। भले ही गैस किया होगा लेकिन सही। उभहतः वृक्षा सन्ति, उभहतः के अर्थ में द्वितीया द्वितीया, मार्गम। ओके। राजा दुष्यंतः प्रति अगच्छत, आश्रम से, प्रति के अर्थ में कौन सा अर्थ बताएंगे, मैं वो नहीं पढ़ रही। हाँ, तो आश्रमम हो जाएगा। गुरु प्रश्नम अप्रक्षत, कौन सा, कौन सी व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति। शिष्यम मृगः सह चरति, तृतीया मृग ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर है पूरा सूर्याय पुत्राय प्रजन। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर शायद से विशेषण विशेष से है, ठीक है ना, यहाँ से शायद से विशेषण विशेष से है। चलिए शुरू करेंगे हम। मम विद्यालयः अस्ति विशालः, विशालः, गुड। एषा वाटिका अस्ति रमणीया रमणीया, गुड। जलम अस्ति शीतलः, शीतलम, शीतल, शीतल जलम। आम्राणि सन्ति मधुराणि मधुराणि। मोहितः छात्रः अस्ति योग्यः योग्यः। चलिए, विद्यालय पुल्लिंग है तो विशेषण पुल्लिंग, वाटिका स्त्रीलिंग तो रमणीय स्त्रीलिंग, जलम नपुंसकलिंग तो शीतलम नपुंसकलिंग, आम्राणी नपुंसकलिंग बहुवचन है तो बहुवचन मधुराणी हो गया, छात्रः मोहिता पुल्लिंग है तो योग्यः पुल्लिंग हो गया। चलिए और चलते हैं आगे। है क्या और संबंध नहीं? इस क्लास 6th 7th का मैंने निकाला था, देखती हूँ मैं गलत मुझसे हो गया क्या। ये 6th का था ना, क्लास 6th का आ गया मुझसे। क्लास 7th का भी मैंने निकाला था इसमें। इसको कैसे देखें, ये
धातु क्या है 7th का व्याकरण का? ये था, अभी दिखा रहे हैं, अब लेके निकलते हैं तुम्हारे लिए कुछ और। और देखते हैं, कुछ और निकालते हैं आप लोगों के लिए। संधि प्रत्यय निकालू क्या? प्रत्यय पढ़ोगे आप लोग? एक बार प्रत्यय का रिवीजन देख लेते हैं, है ना? ठीक है ना? चलो मैं इसको वापस आती हूँ मीट पर, और मैं यहाँ पर प्लस करके एक प्रत्यय का निकालती हूँ। साई राम, आवाज आ रही है? यस मैम। एक बार प्रत्यय का भी जरा रिवीजन करते हैं ना, देखते हैं। तो प्रैक्टिस आ रहा है, प्रत्यय नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस आ रहा है। खोल के देख लेते हैं एक बार, क्या आएगा। नहीं है, वापस हम उसी पे जाएंगे और नहीं आ रहे प्रत्यय का। चलिए कुछ ऐसे काम करते हैं, प्रत्यय के बारे में कुछ कुछ आप लोग बोलना शुरू करें। जैसे कत्वा प्रत्यय के बारे में कौन समझाएगा, बताओ? कत्वा प्रत्यय जिसके आखिर में कत्वा आता है वो कत्वा पत्ते होता है। अर्थ क्या होता है? कर। हाँ, करके से पढ़कर, लिखकर, खाकर, सोकर, जाकर, वहां पर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं धातुओं में। ठीक है? और उसमें शेष रह जाता है त्वा, जैसे पठित्वा, लिखित्वा, खादित्वा, दृष्टवा, है ना, नष्टवा, और गत्वा। प्रत्यय तृतीया विभक्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर कत्वा और ल्यप दोनों ही द्वितीय विभक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना? कत्वा आत्मनि पद में ध्वा हो जाता है। आत्मनेय पद में क्या हो जाता है? ध्वा, जैसे लब्ध्वा। हाँ, दृष्टवा वो तो शॉर्ट टर्म में बदल जाता है, वो तो कथ प्रत्यय में भी, हाँ, लब्धवा हो जाता है। चलिए, और कौन बोलना चाहेगा? बोलो, यह प्रत्यय के बारे में बताओ। लयप मतलब धातु प्लस उपसर्ग प्लस लयप। हाँ, सॉरी, लयप प्रत्यय तृतीया विभक्ति के लिए प्रयोग होता है। हाँ, और मैम उसमें उपसर्ग लगता है। हाँ, मैम उसमें उपसर्ग जरूर लगता है। हाँ, उपसर्ग जरूर होता है। अच्छा, ये भी द्वितीय व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है? यस मैम। यस मैम। और बोलिए, तुमुन, प्रत्यय तुमुन। जिसके शेष में तुम आता है वो तुमुन प्रत्यय होता है। यह भी द्वितीय विभक्ति के लिए प्रयोग होता है। ना 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 ना, ये द्वितीय व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता है। बोलिए, किसके लिए प्रयोग होता है? बोलो, कौन बताना चाहेगा? मैम चतुर्थी।
यस, ये चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है। ये क्या व्याकरण का पूरा ये नहीं, कत प्रत्यय क्या बताएंगे आप लोग? कत प्रत्यय किसमें? तत् प्रत्यय का शेष तः, था, तम होता है। इसका अर्थ होता है था। मतलब ये भूतकालिक क्रियाओं बनाने के लिए ना, भूतकालिक क्रियाओं को बनाने के लिए होता है। और इसमें अकारांत शब्द रूप जैसा होता है, आह, आ, अम ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अकारांत इसमें रूप चलती है। जैसे इसमें तह, ता और तम शेष रहता है। क्या क्या? जैसे पठितः, पठिता, पठितम, कत प्रत्यय हुआ। अब आता है कतवतु प्रत्यय। कतवतु के शेष त्वान, तवति और तवत होता है। एक उदाहरण बताओ। मैम पठितवान, 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 ओके। लिखितवान, लिखितवान, और बोलिए। लब्धवान, और बोलते जाइए, मैं तब तक कुछ निकाल रही हूँ, आप लोगों की प्रत्यय निकल आए बाई चांस। दृष्टवती, हाँ, गुड। गतवान, हाँ, गतवान, गतवती। चलिए, और बोलिए। इसका उदाहरण किसका? और बोलिए। तबियत का बोलिए, तबियत, तबियत प्रत्यय। तव्यत का शेष तव्या, तव्या, तव्या होता है। तव्यत प्रत्यय विधिलिंग लकार होता है। अच्छा, ओके। और सानच, मैम शेष होते हैं। मानह, नह। मैम ये आत्मनेपद में लगता है। हाँ, ये आत्मनेपद में लगता है, आत्मनेपद में लगता है। ये विशेषण के रूप में चलता है। ये विशेषण के रूप में चलता है। उदाहरण, तिष्ठन, लब्धमानः। अरे ये तो क्षत्रिय प्रत्यय पे चली गई। कौन? अनुमेगा तिष्ठन बोल रही। सेवमानः, और मैम वर्तमान, वर्तमान, वर्धमान। और बोलिए, आ जाइए क्षत्रिय प्रत्यय पर, आ जाइए। क्षत्रिय प्रत्यय पर आ जाइए। क्षत्रिय प्रत्यय विशेषण के रूप में चलता है। इसके शेष है अन। हाँ, उदाहरण दीजिए। तिष्ठन, तिष्ठन, ओके, एक ही उदाहरण। गच्छन। स्त्रीलिंग, पठन, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पठन्ति। हाँ, बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा? बड़ी की मात्रा। हाँ, चलिए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हम आपको कराएंगे। और बोलिए। चलिए, अब और कहाँ कहाँ डाउट है बताओ।
मतलब प्रत्यय आपके हो गए, व्याकरण आपकी लगभग लगभग हो रही है। प्रत्यय मैं निकाल के रखूंगी, प्रत्यय तो मैं समझा दूंगी आपको, प्रत्यय का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नहीं मिल रहा है ना, और भी आ जाएगा, प्रत्यय तो मिल जाएगा मुझे। सॉरी, प्रत्यय तो हो ही गया ना। यस मैम। प्रत्यय तो हो ही गया आपका। अब कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आपको बताओ? संवाद पूर्ति, चित्र देखकर वाक्य रचना किसमें आएगी बताइए, बोलिए। समाज पूर्ति में। अभी रुकिए, मैं यहाँ पर समाज पूर्ति डालती हूँ, निकल आता है तो फिर आपके साथ शेयर करूँ। अभी है आपके पास तो एक दो आ जाएगी संवाद पूर्ति। तो आए नहीं संवाद पूर्ति यार, ये संवाद पूर्ति रुचिरा भाग तो आ रहा है इसमें। अभी मैंने निकाला था संवाद पूर्ति। एक सेकंड में निकाल रही हूँ। एक भी आता है तो ठीक है, नहीं तो चलिए रहने दीजिए। अगली बार हमारा पीरियड होगा तो समाज पूर्ति। और किसमें है बताइए प्रॉब्लम? और बताइए किसमें प्रॉब्लम है आपको? साई राम, हमारा सेकंड सैटरडे पीरियड नहीं हो पाएगा, आपको अच्छे से पता है ना, चला जाएगा पीरियड। तो अभी आप बोल दीजिए तो मैं आपको कुछ करवा सकती हूँ। बोलिए, कुछ पूछना है? संधि पाठ से संधियां की थी उस दिन, आपने संधियां करवाई थी, हुई थी क्या? मैम क्या? चलिए मैं, मुझे आ गया समझ में, अभी मैं और 10 मिनट क्या कर सकती हूँ। अभी मैं करवा सकती हूँ। ये बताओ मुझे, संधि मैंने कितने पाठ तक करा दी थी आपको? 12। साई राम,
12th लेसन तक रही ना? जी अभी ये फुल नहीं रही पूरी। चलो देख रही हूँ मैं, खुल जाएगी ना तो मैं आगे की कराना शुरू। आगे बढ़ते हैं। 12th लेसन तक करा दिया था ना मैंने संध्या? चलो आगे देखते हैं, करवाते हैं। गिनती भी आप लोग तैयार रखिएगा। कितना 50 तक गिनती आई थी ना कृष्णमूर्ति वाले पार्ट में? साई राम यस कृष्णमूर्ति ना, 50 तक गिनती तैयार रखिएगा आप लोग। मैम गिनतियां 100 तक आएंगी ना? अरे बेटा कहा तो ना कि वो रखना है 50 तक, 100 तक नहीं आएंगी, 50 तक रहेगी। यस मैम। तो मैं निकाल रही हूँ पार्ट। कौन सा है पार्ट आपका नेक्स्ट? कौन सा पार्ट बोल रहे हैं आप? मैम आपने सिर्फ 12 लेसन तक संधियां करवाई थी, फिर उसके बाद नहीं करवाई। तो मैं करवा रही हूँ ना, आ रही हूँ मेरे पास, वही चैप्टर निकाल रही हूँ मैं। झटकाया तो हो गई थी, मैं अगले पार्ट आ रही हूँ, निकाल रही हूँ आपके साथ। मैम एनुअल एग्जाम में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? सारे। क्या प्रॉब्लम है आपके? तो उसमें व्याकरण के रूप में कितना सारा आता है ना? चलिए मैं शुरू कर रही हूँ, प्रेजेंट करती हूँ, उसमें से निकालती हूँ आपका। अरे बाप रे, मैंने पूरा खोल के रखा, दोबारा से खोलना पड़ेगा ये चैप्टर। अब पूरा वो करना पड़ेगा, मैंने निकाल के रखा, उतना टाइम वहां पर किया। इससे तो अच्छा है कि आप लोग निकाल नहीं पाएंगे ना, पार्ट निकालें और संधि बताएं और कर पाए। दिख रहा है आप लोगों को? साई राम शेयर हो रहा है? हाँ चलिए, कौन सा पार्ट क्लिक करना है? कल्पलते वृक्ष ना? चलिए चलो शुरू करते हैं यहां से। रूपम अधिकम। रूपम प्लस अधिकम। ओके। चंद्रोज्वला। चंद्र प्लस उज्ज्वला। चंद्र नहीं, चंद्र प्लस उज्ज्वला, चंद्र नहीं होगा यहाँ पर, आ उ मिलकर ओ हुआ है ना। वाणी एका। वाणी प्लस एका। समअलंकरोति। समलम प्लस करोति। हाँ अलंकरोति। वाग्भूषणम। वाक् प्लस आभूषणम। ओनली वाक, गा का ख हो जाएगा, वाक प्लस आभूषणम। नालंकृता। न प्लस अलंकृता। ओके। उसके बाद आगे देखते हैं। कीर्ति रतुला। कीर्ति ही विसर्ग आ जाएंगी, राखी विसर्ग हो जाएगी, और रा आधा रा होता है विसर्ग में। अतुला, कीर्ति ही अतुला। चाश्रया। प्लस आश्रयः। ठीक है। रतिश्च। रति प्लस चिश। रति ही प्लस च। रति ही प्लस च। रत्नैर बिना। रत्नैः प्लस विना। रत्न ही प्लस विना। ओके। तस्माद अनुपेक्ष्य। तस्मात् प्लस अनुपेक्ष्य। तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष्य, ऐसे हो जाएगा। तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष्य। विद्या अधिकारम कुरु। विद्या प्लस अधिकारम।
इस पाठ का हो गया। वैसे तो यहाँ भी कुछ दिए होंगे संज्ञा, चंद्रोज्ज्वला की दी हुई है, नालंकृता की दी हुई है, वाणी एका, छियंती अखिल भूषणानी की दी हुई है, और कोई हाँ तस्माद अन्य उपेक्ष। चलिए हम अगले उस पर जाएंगे वापस, उस पर अब आगा यहाँ पर जाते हैं। चलिए अगला कौन सा पाठ है तुम्हारा? ये ठीक है ना। चलिए भाषा अस्ति, भाषा अस्ति, भाषा प्लस अस्ति, ओके। भाषेयम, भाषा प्लस यम, भाषा प्लस यम। मता, मता में कौन सा वो है प्रत्यय? टाप, टाप से पहले कोई प्रत्यय है? टाप तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए होता है। तल, कत प्रत्यय, तल प्रत्यय होता है वो, उसके लिए हो सकता, उसमें तद्धित प्रत्यय है तल, कृदंत नहीं है, क्रियाओं में नहीं लगता है। इसमें कत प्रत्यय है, कथितम में कत प्रत्यय है। हाँ चलिए अगला संस्कृत, केनापि, केनापि बोलिए। केन प्लस अपी, ठीक है। संस्कृतिस्तथा, संस्कृत प्लस संस्कृत तथा, तथा, संस्कृति ही, स लगा हुआ है वो सर्व में बदल जाएगा, संस्कृति ही प्लस तथा। संस्कृत में तो ये तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। ये कृत्य का अर्थ होता है के लिए, उसके अर्थ में षष्ठी विभक्ति लगती है, हमने पहले भी बताया था आपको। समृद्धम अस्ति, समृद्धम प्लस अस्ति, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्धम प्लस अस्ति। जल्दी से बता देती हूँ। सत्यम एव, सत्यम प्लस एव, विद्याया प्लस अमृतम, अश्नुते, अमृतम अश्नुते, अमृतम अलग हो जाएगा, अश्नुते अलग हो जाएगा। इति प्लस आदयम, समाविष्ट में भी वो है, पठनीयम में अनियर प्रत्यय है। उत्तम प्लस च, उत्तम च, उत्तम प्लस च, ठीक है ना। चलिए अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है अनारिकाया जिज्ञासा, है ना। चलो चलो यहां से मैं शुरू करती हूँ, जिससे आपका टाइम जल्दी से। चक्रवर्त में देखिए यहाँ पर वो है मतु प्रत्यय है, उत्थाय उठकर, अनु प्लस अभवत, अनुभवत, नास्ति ना प्लस अस्ति, भ्रमतुम में भ्रम प्लस तुमुन प्रत्यय है। आगे जाते हैं, प्रारब्धा में कत प्रत्यय है, आगत्य में ले प्रत्यय है, रक्षदातु के उसमें विभक्ति है। कहीं संधि मुझसे छूट जाए, किमर्थम नहीं बताऊंगी, कहीं संधि मुझसे छूट जाए तो मुझे बता देना। नहीं, तो अपी इतः प्लस अपी, इतः प्लस अपी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर हम पहुंचते हैं लास्ट वाले पर। अच्छा एक चीज करेंगे हम, जब भी हमारा क्लास होगा हम चैप्टर निकालेंगे और उच्च ही प्लस धक्का, उच्च ही प्लस धक्का, थोड़ा सा ऊपर कर, विविध ही प्लस वर्ण ही प्लस विभाति, विविध ही प्लस वर्ण ही प्लस विभाति, प्रातः प्लस यच्छति, प्रातः प्लस यच्छति, उच्च ही प्लस तत्र, हिरणः प्लस अयम,
किम प्लस अभी भल्लुकम प्लस इमम हो गया। वापस हम ये सब मैम योर बंद कर- स्क्रीन इज फ्रीज्ड। हाँ मैम, our screen is freezed. कोई नहीं, मैं स्टॉप करके आ रही हूँ बस।